नमस्कार। आज हम जानेंगे 19वें श्लोक का अर्थ। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 19, बहूनाय जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक का अर्थ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं, मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन का यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं है। हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के वश शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रवाह में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। इसलिए यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए।
देवर्षि नारद जी ने कहा है, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। इस प्रकार आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 20वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।